नमस्कार बच्चों। अरिहंत एजुकेशन फाउंडेशन का अरिहंत कला वाणिज्य एवं विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय बावधन पुणे के हिंदी विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर प्रवीण चंदन आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की युवक भारती के चौथे अध्याय आदर्श बदला का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक सुदर्शन है। यह अध्याय गद्य विभाग में आता है। पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल तथा प्रभावोत्पादक है, यानी पढ़ने वालों पर प्रभाव डालने वाली है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट जो कहानी संग्रह है, सिकंदर, भाग्य चक्र यह नाटक विधा है, भागवती यह उपन्यास है। विधा परिचय जान लेते हैं। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिगत करती है। पाठ परिचय देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। अब इस पाठ के नायक बैजू बावरा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 16वीं शताब्दी के महान गायक संगीतज्ञ तानसेन के गुरु भाई पंडित बैजनाथ का जन्म चंदेरी में ब्राह्मण परिवार में हुआ। पंडित बैजनाथ की बाल्यावस्था से ही गायन एवं संगीत में काफ़ी रुचि थी। उनके गले की मधुरता और गायन की चतुराई प्रभावशाली थी। पंडित बैजनाथ को बचपन में लोग प्यार से बैजू कहकर पुकारते थे। बैजू की उम्र के साथ साथ उनके गायन और संगीत में बढ़ोतरी होती गई। जब बैजू युवा हुए तो नगर की कलावती नामक युवती से उनका प्रेम हुआ। कलावती बैजू की प्रेरणा के साथ साथ प्रेरणा स्रोत भी रही। संगीत और गायन के साथ साथ बैजू अपनी प्रेयसी के प्यार में पागल हो गए। इसी से लोग उन्हें बैजू बावरा कहने लगे। बावरा यानी पागल, इसका अर्थ यहाँ पर यह होता है। बैजनाथ ने ध्रुपद शैली में गायन की दीक्षा और उस समय के मशहूर गुरु हरिदास स्वामी से वृंदावन में ग्रहण की। संरक्षित ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार बैजू राग दीपक गाकर तेल के दीप जला सकते थे। राग मेघ मल्हार या गोड़ मल्हार गाकर वर्षा भी करा सकते थे। राग बहार गाकर फूल खिला सकते थे और यहाँ तक कि राग
मालकोस गाकर पत्थर भी पिघला सकते थे। सम्राट अकबर संगीत एवं कला का प्रेमी था। उसके दरबार में संगीतकारों और साहित्यकारों का तांता लगा रहता था। तानसेन अकबर ने अपने दरबार में एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन रखा। इस प्रतियोगिता की यह शर्त थी कि तानसेन से जो भी मुकाबला कर जीतेगा वह अकबर के दरबार का संगीतकार बना दिया जाएगा तथा हारे हुए प्रतियोगी को मृत्युदंड दिया जाएगा। कोई भी संगीतकार इस शर्त के कारण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा था। अंत में बैजू बावरा ने यह बीड़ा उठाया तथा अपने गुरु हरिदास से आज्ञा प्राप्त कर संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। अंततः इस प्रतियोगिता में बैजू की हार हुई, किंतु बाद में अकबर ने प्रसन्न होकर बैजू को अपने दरबार में रखने का प्रस्ताव रखा। अब पूरी कहानी हम संक्षिप्त में जानने के लिए हमें इस पाठ का अध्ययन करना पड़ेगा। इस पाठ को हमें कुल 2 भागों में अध्ययन करना पड़ेगा। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई, यानी सुबह हो चुकी थी, सूर्यास्त हो चुका था। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। साधुओं की मंडली यानी साधुओं का झुंड, एक उनका पूरा ग्रुप, वह शहर के भीतर दाखिल हुए। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता उसके मन में कई नकारात्मक विचार आते हैं और वही नकारात्मक विचार उस व्यक्ति का विनाश करते हैं। तो यहाँ कहा है, लेखक ने कहा है कि ऐसे समय इस मन को भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। साधु गाते हैं, सुमर सुमर भगवान को मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। सुमर सुमर भगवान को मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सूर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी ज़रा भी चिंता न थी। वह जब पूरे झुंड में जब गाना गाते थे, गीत गाते थे, तो उन्हें यह भी एहसास नहीं रहता था कि हमारे आजू बाजू कोई है कि नहीं है। वो जो गा रहे हैं उनका स्वर धीमा है कि ऊंचा है। ये अपने राग में मगन थे कि इतने में सिपाहियों ने आकर उन्हें घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उस समय अकबर पूरे भारत का सम्राट था और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए। यानी उसने ऐसा नियम बनाया था कि उसके अलावा, तानसेन के अलावा कोई भी व्यक्ति राग उस राज्य में गा ही नहीं सकता था। वह आगरे की सीमा में गीत न गाए और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को इस बात का पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। कभी कभी देखिए अज्ञानता भी हमें अपराधी बना देती है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न उन साधुओं से किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। जब उन्हें उस प्रश्नों का उत्तर ही नहीं पता था तो वह सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर के ओठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। उन सभी को मृत्युदंड का आदेश दिया गया। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो वह क्षमा के योग है, क्योंकि वह नाबालिग था।
बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, इस शहर की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मुझसे मेरा बाबा छीन लिया, मेरे पिताजी छीन लिए और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले है, चप्पे चप्पे पर मुसीबतें हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? और कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो, यानी शांत हो जाओ। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वृज गिरा है, वृज यानी बिजली गिरी है, मेरा सारा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति रखो बेटा, शांति रखो। बैजू बोलता, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास फिर कहते हैं कि बेटा शांति रखो। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, मेरा मन पूरी तरह से अशांत हो चुका है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा कि बेटा शांति रखो। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी। देखिए उनके बैजू की आंखों के सामने, आंसुओं के सामने वह भी पिघल गए और कांप कर गिर गए। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास कहते हैं, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, बरस यानी वर्ष, आप 12 वर्ष कहते हैं, मैं पूरे 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का, अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास कहते हैं, हाँ मिल जाएगा। बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर के साथ दिल झुकाकर उसका पालन करूँगा। ऊपर की घटना को पूरे 12 बरस 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। मोहिनी यानी आकर्षण था। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्न हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे और तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, वत्स यानी बेटा, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया, अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू
हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू कहता है, आज्ञा दीजिए। हरिदास कहते हैं, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब इस पाठ का शेष भाग हम 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।